नमस्कार दोस्तों। पिछले के वीडियो में हमने खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फिरोज खिलजी के बारे में अध्ययन किया था। फिरोज खिलजी की हत्या कर उसका भतीजा यानी उसका दामाद खिलजी वंश का अगला सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली के शासक पर आसीन रहा। संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की गई है। यह दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था तथा इसने सेना को नगद वेतन देने की भी शुरुआत की थी। खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो नामक एक कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें तोता ए हिंद भी कहते हैं। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। इन्हें हम खड़ी बोली का जनक भी मानते हैं। इन्होंने कव्वाली गायकी की शुरुआत की। इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। अमीर खुसरो ने खमसा ए खुसरो नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने बलबन के शासनकाल से अपने कवि जीवन की शुरुआत की थी। यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि प्रदान की। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान शुरू किया। इसी गुजरात अभियान के दौरान इन्होंने मलिक गफूर, जो कि किन्नर था, उसे 1000 रुपये में खरीदा, 1000 दीनार में खरीदा। इसीलिए मलिक गफूर को 1000 दीनारी भी कहते हैं। मलिक गफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया। इसी अभियान के दौरान उसने सर्वप्रथम पद्मावती को देखा। पद्मावत उपन्यास में इसका वर्णन देखने को मिलता है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 से 1545 के मध्य की थी, जो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साउथ इंडिया मिशन शुरुआत किया। इस अभियान पर इसने मलिक गफूर को भेजा। 1308 ईस्वी में मलिक गफूर ने तेलंगाना के शासक, जो कि काकतीय डायनेस्टी के थे, प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया। मलिक गफूर ने प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और उससे विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, जो कि गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। यह हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। यह गोलकुंडा की खान से निकला। दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जनता पर जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, तथा जकात लगाए थे। इसके अलावा इसने अन्य कर, जैसे घर टैक्स को घरई कहते थे, कृषि कर को सिंचाई कर और एनिमल माने जानवरों पर लगने वाला चराई कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक कर विभाग बनाया, जिसे दीवान ए मुसुक कराज कहा गया। इसने महसद सिस्टम की शुरुआत की तथा इसने भूमि को नापने के लिए महासद सिस्टम लागू किया। बाजारों पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया ए दाग सिस्टम की शुरुआत की। इस प्रथा को शेरशाह सूरी ने भी अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में निम्नलिखित स्मारक बनवाए। नंबर 1 अलाई मीनार, नंबर 2 अलाई दरवाज़ा, नंबर 3 सीरी की मीनार, नंबर 4 हौज ए खास। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में
दिल्ली में हो गई तथा इसका मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के उपरांत अगला दिल्ली का सुल्तान मुबारक शाह खिलजी बना, जिसके बारे में एक मान्यता है कि यह एक डरपोक या शासक डरपोक सुल्तान था, जो कि महिलाओं के कपड़े या कभी कभी बिना कपड़े के भी दरबार में बैठ जाता था। इसने खुद को खलीफा घोषित किया तथा यह ऐसा करने वाला दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था। 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की।